किसी ने मुझे कहा था कि अगर आप अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, सम्मान दोगे, या इवन वाइफ, तो फिर वीनस को फ़ायदे मिलते हैं। अगर मैं इसको और से समझाऊँ, मम्मी, मदर इज़ मून एंड मून। मदर इज़ फोर्थ हाउस। ओके, फोर्थ हाउस में आपकी लग्जरी है, आपका कंफर्ट है, आपकी गाड़ियाँ हैं, आपकी प्रॉपर्टी है। इफ मदर इज़ हैप्पी, यू आर गेनिंग ऑल दिस। तो ये फोर्थ हाउस आप बैलेंस कर रहे हो। ये आप जनरली कह रहे हो। हाँ, ये मैं जनरली कह रहा हूँ कि अगर आप मदर को ठीक ठाक रखते हो, उनकी इज्जत करते हो, सम्मान करते हो, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हो, आप अपना फोर्थ हाउस अच्छा कर रहे हो लाइफ में। और यही सेम गोज़ फॉर योर स्पाउस। हम सिर्फ वाइफ नहीं बोलेंगे, स्पाउस बोलेंगे, है ना। तो आप जब अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट करते हो, इज्जत करते हो, उसकी बातें मानते हो, बंद कमरे में कितना गरिया लो एक दूसरे को, बट इन समाज में हो तो आप रिस्पेक्ट करते हो, यू आर बैलेंसिंग योर सेवन्थ हाउस, जो कि पद प्राप्ति का है, बिजनेस का है। तो आपका बिजनेस ठीक चलता है, अच्छा चलता है जब आप अपने स्पाउस के साथ काम करते हो। ओके, अप्लाइज टू गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड? नो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फिफ्थ हाउस में शिफ्ट हो जाता है जब आप अपनी, इन जनरल फीमेल तो वीनस है, देखिए, जी। एनी फीमेल इज वीनस। तो इफ़ यू आर रिस्पेक्टिंग फीमेल्स, यू आर रिस्पेक्टिंग वीनस, आप वीनस का रेमेडी कर रहे हो। ओके, बट जब आप गर्लफ्रेंड की बात करते हो, रोमांस की एक्चुअली बात कर रहे हो, वो फिफ्थ हाउस में आ जाता है, वो इन्जॉयमेंट का हाउस है। ठीक है, तो पाँचवें घर में वो पाँचवां घर बैलेंस करता है। अब पाँचवां घर बैलेंस होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस है। ओके, सो इन जनरल आप अगर अपने अफेयर नहीं कर रहे हो, किसी को चीट नहीं कर रहे हो। अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छे से समझाऊं मैं। एस्ट्रोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है वेल्थ लक, विच इज़ रिलेटेड विद वीनस। वीनस रिलेटेड विद फीमेल्स एंड रोमांस। अगर आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, वीनस खराब होगा। वीनस खराब होगा तो आप उठ नहीं पाओगे, आपका वेल्थ लक गिर जाएगा। और ये एक ऐसी चीज़ होती है जो एक बार खराब होती है, हम इसे रिपेयर नहीं कर सकते। तो अगर आपका वेल्थ लक ज़ीरो हो गया तो बेटा, जब तक सही चल रहा है तब तक सही चल रहा है, जिस दिन गिरोगे उठ नहीं पाओगे। तो आपको अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि आपने कभी वीडियो गेम्स खेले? हाँ जी। चीट कोड्स होता है ना वीडियो गेम में, जी। कि आप कुछ ऐसे टाइप कर देते हो और फिर सडनली आपके पास बड़ी गन मिल जाती है हाँ, वीडियो मुझे गेम याद है वाई सिटी खेलता था मैं, ठीक है। सो वाई सिटी में ये होता था, ठीक है। कि आप उड़ सकते थे हाँ, उड़ सडनली। सकते थे, और एक कुछ बिग बैंग दबा दो तो सब फट जाता था, सारी गाड़ियाँ फट जाती थी। मैं मानता हूँ कि ये जो आप रेमेडीज कह रहे हो ना, ये रियलिटी के चीट कोड होते हैं, कि कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस तो आ जाते हैं। ये मैंने भी नोटिस किया, आई थिंक ये हर कोई नोटिस करता है। बिल्कुल चेंजेस आते हैं, और जितना आप ट्रस्ट करोगे वो चेंजेस नोटिस करते हो आप। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो चेंजेस तो आएंगे, पर आप नोटिस नहीं कर पाओगे। और जब नोटिस होता है ना कोई भी चीज़, तो नॉलेज बढ़ता है उससे, बिलीफ स्ट्रांग होता है, फेथ बढ़ता है उससे। पता है, स्केप्टिक्स जो इन चीज़ों में नहीं मानते, वो शायद ये सुनकर कहेंगे कि नहीं, ये आपका कॉन्फर्मेशन बायस है, क्योंकि आप इस पर ध्यान दे रहे हो, यू आर लुकिंग फॉर द कॉन्फर्मेशन। पर मैं कहता हूँ कि यार, स्केप्टिक्स का भी खुद का कन्फर्मेशन बायस होता है, कि वो हर चीज़ में ना ढूंढते। यस, करेक्ट। मेरा सामना होता है स्केप्टिक से, इवन कई लोग कॉल पे आते हैं और यही बोलते हैं, पंडित जी मैं नहीं मानता था लेकिन अब मानने लग गया हूँ, चीज़ें काम करती हैं ये सारी चीज़ें। तो आपकी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप इस शास्त्र में, विद्या में मानने लग जाओगे, चाहे वो शौक से आ जाए या मजबूरी से आ जाए। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि अकल्ट गुरुकुल में पढ़ते हैं, वो सीए हैं, बड़ा बिजनेस चल रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन इन देयर लाइफ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पता नहीं क्यों मन कर रहा है एस्ट्रोलॉजी सीखने का। तो एक पॉइंट आएगा ऐसा लाइफ में, आप इसको सीखोगे भी, समझोगे भी। और स्केप्टिक वही होता है, इस सब्जेक्ट को गालियाँ वही देता है जिसने कभी एक पन्ना नहीं पलटा इसका, जिसने कभी इसको पढ़ा नहीं। द डे यू स्टार्ट लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद देयर इज़ नो टर्निंग बैक। वंस एस्ट्रोलॉजर ऑलवेज एस्ट्रोलॉजर। ओके, कमिंग बैक टू वीनस, रसराज जी महाराज जब आए थे शो पर, उन्होंने, मुझे एग्जैक्टली वो श्लोक याद नहीं, पर मेरे ख्याल से वाल्मीकि रामायण में ये कहीं लिखा है कि जो असली हनुमान भक्त होते हैं वो कभी चीट नहीं करते अपने स्पाउस पे। आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट ही हैड सेड, बट ये सेड कि कहीं कुछ ऐसा लिखा है कि अगर आपने चीट किया तो हनुमान जी का आशीर्वाद आपसे उठ जाता है, और वही वेल्थ अफेक्ट हो जाती है, आप यस, बर्बाद हो सकते हो, करियर करेक्ट, बर्बाद हो ये सकता होता है। और इवन लाल किताब में भी कहा गया है कि अगर स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए भी बोला है वीनस के लिए, और इन जनरल बोला है, डोंट चीट। वेल्थ लक चला गया ना तो फिर ये सब में जो अभी कर रहा हूँ मज़ा भी नहीं आएगा, परेशान बहुत ज़्यादा हो जाओगे। इवन कई बार ना, वेल्थ तो चलो बहुत छोटी सी चीज़ है, हेल्थ चली जाती है। आप है। अगर जब चीटिंग करने लगते हो, चेहरा डल हो जाता है, चेहरे पे ब्लैक स्पॉट्स आने लग जाते हैं, बिकॉज वीनस इज़ ब्यूटी। तो आपका ब्यूटी हैम्पर होता है, तो ये साइन है कि बेटा सुधर जाओ अभी भी। कईयों को बीमारियां हो जाती हैं चीटिंग करने के बाद, अफेयर करने के बाद, सेक्सुअल डिजीज़ हो जाती है। तो ये सारे इंडिकेशंस है, समझ जाओ जब तक समझ सकते हो, नहीं तो टाइम निकल जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा।
हाँ यार, पता है कभी कभी ना भाइयों के बीच बैठकर ऐसी बातें होती है कि ब्रो व्हाई वुड यू नॉट चीट। कुछ कुछ भाई होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, तो मोस्टली आपस में बात यही होती है कि आई वोंट बी एबल टू लिव विथ माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद के साथ ही नहीं जी पाऊंगा चीटिंग करने के बाद। इसका मतलब क्या है बेसिकली? ये किसी ने पॉडकास्ट में हाल ही में ही कहा था कि आपकी कॉन्शियंस ना आपको चीज़ें कहती है भाई जो तू कर रहा है सही है या जो तू कर रहा है गलत है। जब आप कॉन्शियंस की बातें नहीं सुनते हो और फिर भी वो चीज़ करते हो जो कॉन्शियंस कहती है कि यार मत करो, दैट इज़ द फास्टेस्ट पाथवे टू पेन। अगर ज़िंदगी में दर्द चाहिए तो कॉन्शियंस की मत सुनो। बट हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा कि आपकी कॉन्शियस कह रही है कि आपका मन कह रहा है, ठीक है। सो मेरे मन से आवाज़ आ रही है कि मेरे दिल से आवाज़ आ रही है, फ़र्क है दोनों में। सो कई बार आपका बस मन करता है कि चलो एक्सपीरियंस करते हैं चीटिंग करना। अच्छा वैसे इजी काम नहीं है चीटिंग करना, है ना, दो दो फ़ोन वोन छुपाना पड़ता है, कॉल लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्क। सो नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। और अगर आपको किसी अब ज़रूरी नहीं हर कोई अपने पार्टनर के साथ खुश हो, प्रॉब्लम है बता दीजिए, बता के चले जाइए, बी अ मैन, ओके। इतने इनफ हो जाइए कि बता के चले जाइए, ठीक है। उस रोना धोना होगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक वे है। वो पार्टनर भले आज आपसे चला जाएगा लेकिन हमेशा रिस्पेक्ट करेगा आपकी, क्या इसने चीट नहीं किया, बता के चला गया कि नहीं हो पा रहा है, थिंग्स नहीं काम कर रही हैं। आई फील कि इसे मेजर नहीं किया जा सकता, पर लॉयल्टी भी एक एनर्जी होती है। अगर आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनके बगल में जो खड़ा है वो लॉयल ही है उनके लिए। आप मोदी जी के लिए देख लो, बगल में अमित शाह खड़े हैं बिकॉज ऑफ लॉयल्टी, ठीक है। तो लॉयल्टी बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है, स्पेशली आप जितने भी बड़े लोगों को देखोगे उनके बगल में आपको एक इंसान दिखाई देगा। जैसे केजरीवाल जी के लिए सिसोदिया हैं, वो लॉयल्टी है। सो लॉयल्टी आपको बहुत ऊंचा तक पहुंचा सकती है। बहुत ज़रूरी लाइफ लेसन है। यहाँ हम रोमांस की बातें नहीं कर रहे, फ्रेंडशिप की बातें कर रहे हैं, yes, बिजनेस की बातें कर रहे हैं। करेक्ट। एनीवे ये वो एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि लॉयल्टी इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, चीप पीपल कांट बाय इट। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।